हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि एचटीटीपी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एचटीटीपी की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि एचटीटीपी की डेफिनेशन क्या है और इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस क्या होता है। और जो एचटीटीपी के कुछ मेथड्स हैं, सारे मेथड्स तो नहीं पढ़ेंगे बट जो नॉन मेथड्स जो बहुत पॉपुलरली यूज होते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और शुरू करते हैं हम डेफिनेशन से। तो दोस्तों, जो डेफिनेशन में आप देख रहे हो कि एच टी टी पी इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, यानी कि ओसाई जो ओसाई लेयर होता है उस पे लेयर लास्ट जो लेयर 7 होता है उस पे काम करती है। यूज फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो ये ट्रांसमिटिंग मतलब कि ट्रांसफर करने में, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने में काम आते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? जैसे हमारा एच टी एम एल पेज हो गया या कोई भी ऐसा पेज जिसमें जो हाइपर टेक्स्ट बेसिकली क्या, हाइपर जो लिंक होता है उससे रिलेटेड होता है। तो अभी जो वेबसाइट में हम पीएचपी वगैरह भी यूज़ करते हैं तो सब भी अभी हाइपर टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट में ही काम आएंगे। पीएचपी हो गया, जावा पेज हो गया या इस तरह की चीज़ें, या एचटीएमएल पेजेस हो गया, तो उनको ट्रांसमिट करने में सर्वर से क्लाइंट की तरफ इसको यूज़ करते हैं। सो सच एज एचटीएमएल ओवर द इंटरनेट, इट इज़ फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। सो जो वेब सर्विसेज होती हैं उनके फाउंडेशन का ये उनका फाउंडेशन है उस सर्विस के लिए, डाटा कम्युनिकेशन के लिए। सो एच टी टी पी ऑपरेट्स ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल में काम करती है, मतलब कि एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है। सो इस तरह से ये काम करता है। आगे हम इस वीडियो में और जानेंगे। तो वेयर द क्लाइंट टिपिकली या वेब सर्वर सेंड्स रिक्वेस्ट। सो ये जो यूजर जो है वेब सर्वर में रिक्वेस्ट सेंड करता है, जो वेब सर्वर ब्राउजर में या टर्मिनल के थ्रू भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, बट नॉर्मली हम वेबसाइट यूज विजिट करने के लिए ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। सो टिपिकली अ वेब ब्राउजर सेंड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड द सर्वर रिस्पॉन्स विद द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। तो जो रिक्वेस्ट हम जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की होती है हमने, सर्वर उसका रिस्पॉन्ड करता है। एचटीटीपी यूजेस अ सेट ऑफ मेथड्स और वर्ब्स टू इंडिकेट द डिजायर्ड एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे, मेथड्स के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं आगे पेज पे और देखते हैं हम रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बारे में। तो जो दोस्तों रिस्पांस हमारा जो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट होता है, मोस्टली जो हम केस में हमारा जो ब्राउज़र होता है, हम ब्राउज़र में कोई वेबसाइट टाइप करते हैं abc.com। तो ये क्या होता है, हमारा ये एक रिक्वेस्ट, हमारा जो क्लाइंट होता है, हमारा क्लाइंट सर्वर की तरफ एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। ये यही जो हमारा एचटीटीपी है ये इसी मेथड पे काम करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस के मेथड पे। तो जब क्लाइंट इनिशिएट करता है कनेक्शन वेब सर्वर की तरफ से, तो वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। उस रिक्वेस्ट में जो है एनी रिक्वेस्ट इज मेड बाय द क्लाइंट, ये क्लाइंट के द्वारा की जाती है, टिपिकली बाय अ वेब ब्राउजर टू अ सर्वर, सर्वर की तरफ रिक्वेस्टिंग अ पर्टिकुलर एक्शन और रिसोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। सो जो रिक्वेस्ट होती है एचटीटीपी की, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, रिक्वेस्ट लाइन, हेडर एंड बॉडी। तो इस वीडियो में हम आगे चल के रिक्वेस्ट लाइन की तो बात करेंगे कि उसमें जो रिक्वेस्ट लाइन में हम मेथड यूज करते हैं उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आपने वीडियो के जो हमने टॉपिक्स लिस्ट किए थे उसमें आपने देखा होगा। तो इसमें बात करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा और डिटेल में बात होगी, तो ये वीडियो बहुत लंबी होती है, इसलिए इसमें हम सिर्फ रिक्वेस्टेड लाइन में जो हमारा मेथड यूज होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और समझते हैं हम रिस्पांस के बारे में। तो दोस्तों, रिस्पांस कुछ नहीं था बल्कि जो हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर उसी रिक्वेस्ट का एक रिस्पांस सेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी आर लुकिंग फॉर। और वो रिस्पांस अलग अलग तरीके का हो सकता है, बट नॉर्मली जो सबसे कॉमन रिस्पांस होता है और जो रिस्पांस हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो रिस्पांस जो है 200 ओके का रिस्पांस हमारा सर्वर की तरफ से आता है। तो जो हमने रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट होती है सर्वर की क्लाइंट की तरफ से सर्वर पे जाता है, और सर्वर क्या करता है, उसको एक रिस्पांस सेंड करता है। ठीक है, एक रिस्पांस सेंड करता है क्लाइंट की तरफ। और जो हमारा रिस्पांस होता है, और रिस्पांस में भी 3 कंपोनेंट होते हैं, स्टेटस लाइन और हेडर और एंड एक बॉडी। तो इन दोनों के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं जानेंगे इस बारे में, क्योंकि ये हेडर और बॉडी जो होते हैं ये भी जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है उससे रिलेटेड होते हैं। आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे इसमें। और आई थिंक रिस्पांस के जो स्टेटस लाइन है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत जल्दी, इसमें एक 2-3 दिन के अंदर ही। तो ये स्टेटस लाइन जो है, इसमें हमारा रिस्पांस होता है, रिस्पांस कोड बेसिकली होता है कि जो हमने रिक्वेस्ट किया था उसका हमें क्या नतीजा मिला, सर्वर उसके लिए क्या बोल रहा है हमें, रिस्पांस इस इन्फॉर्मेशन दे रहा है या इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है या कोई और वजह है। तो आने वाली वीडियो में हम आप ये इसको समझ जाएंगे। दोस्तों, आगे चलते हैं और समझते हैं हम जो हमने बात की थी एचटीटीपी मेथड के बारे में। तो जो एचटीटीपी मेथड है
और एचटीटीपी जो हमने अभी बात की थी रिक्वेस्ट और रिस्पांस, तो जो रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट का पार्ट होती है हमारी एचटीटीपी मेथड। तो जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं एक सर्वर से, तो ये सर्वर हमारा है, इसे जब हम क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट करेंगे, ये क्लाइंट है, तो इसे जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो एचटीटीपी मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे एचटीटीपी मेथड होते हैं, बट हम कुछ चुनिंदा जो बहुत कॉमनली यूज्ड मेथड्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम मेथड जानेंगे वो है गेट मेथड। गेट मेथड इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ सर्वर। इमेजिन यू आर ब्राउजिंग द इंटरनेट एंड यू वांट टू सी अ वेब पेज। सो जब मान लो आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो और आपको कोई पेज देखना है, तो मान लीजिए हमारा वेबसाइट है example.com। एग्जाम्पल.com हमारा वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जो हमारा जो है, आपने अगर वीडियो देखी हमारी यूआरएल वाली, तो आप नहीं देखी तो आप एक बार देख लेना, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके। उसमें हमने बताया कि यूआरएल क्या होता है और उसमें जो अलग अलग पार्ट क्या होते हैं। तो उसमें मान लीजिए एग्जाम्पल.com पे हमें एक पेज देखना है जिसका पाथ है index.html। तो हमने गेट मेथड के थ्रू ये रिक्वेस्ट सेंड कर दी। जो गेट मेथड में हम ये चीज़ डालेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट ऑलरेडी वो एग्जाम्पल.com सर्वर पे जाएगी, और उसमें गेट मेथड में क्या होगा कि हमें आई वॉन्ट टू सी दिस index.html पेज। तो get method is used to request data from a server. Imagine you are browsing the internet and you want to see a web page. You type the URL into your browser, press enter and the web page appears. In this case, you are using a get method. तो जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम उस केस में एक गेट मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। सो ये क्या होगा, गेट मेथड जो सर्वर के पास जाएगी, सर्वर क्या है इसका रिस्पॉन्स सेंड करेगा। रिस्पॉन्स कुड बी डिफरेंट, लाइक देर आर सेवरल टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज। हम उनके बारे में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो जो हम वेबसाइट देखते हैं उसमें हम गेट करते हैं कि गेट का मतलब कि हम हमें ये रिस्पांस, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और सर्वर उसका उस इन्फॉर्मेशन को हमें रिवर्ट करता है रिस्पांस में। आगे हम जाके आगे देखते हैं, हम दूसरे जो मेथड है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो पोस्ट मेथड एक होता है हमारा, जो पोस्ट मेथड है, पोस्ट मेथड इज यूज टू सेंड डेटा टू अ सर्वर टू क्रिएट अपडेट रिसोर्स। ये क्या होता है, पोस्ट मेथड मेथड में हम सर्वर को डेटा सेंड करते हैं, और किस लिए, क्रिएट रिसोर्स, क्रिएट स्लैश अपडेट, किसी रिसोर्स को अपडेट या क्रिएट करने में पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से यू आर फिलिंग आउट अ फॉर्म ऑन वेबसाइट। हमने मान लीजिए बहुत सी वेबसाइट में फॉर्म फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे हमने वेबसाइट टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। मान लीजिए हमने गूगल पे अकाउंट क्रिएट करना है, हमने वहाँ पे अपना नाम, जो है मोबाइल नंबर वगैरह डाला, उसके बाद इंटर किया। तो जो हम इंटर करके अपनी इन्फॉर्मेशन, नाम, मोबाइल नंबर ये सब सबमिट करते हैं, तो उस केस में जब हमारी इन्फॉर्मेशन जो सर्वर होता है उस पे जाती है जब, तो वो जाती है हमारी पोस्ट मेथड के थ्रू। तो पोस्ट मेथड क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे फॉर्म में फिल की हुई है, वो फॉर्म में इन्फॉर्मेशन पोस्ट मेथड के थ्रू सर्वर के पास चली जाती है। और सर्वर डिपेंड, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है उस इन्फॉर्मेशन पे जो काम होता है करने के बाद उसका रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो पोस्ट मेथड हम टिपिकली उस केसेस में यूज़ करते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरे रिस्पॉन्सेस, दूसरे मेथड्स के बारे में। तो दोस्तों एक पुट मेथड होता है। पुट मेथड जो होता है जो पोस्ट मेथड से सिमिलर होता है। सो पुट मेथड इज आल्सो यूज्ड टू सेंड डेटा टू सर्वर टू क्रिएट स्लैश अपडेट रिसोर्स। सो इस केस में भी हमारा जो है कि हम सर्वर को ही डेटा सेंड करते हैं। बट इस केस में हमने अभी पिछले केस में पोस्ट में क्या था कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन सर्वर को दी, उस बिना पे सर्वर को एक हमारा एक अकाउंट क्रिएट करना था या कुछ और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना था। बट इस केस में क्या होगा कि हमने हमने सर्वर पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी और वो इन्फॉर्मेशन हमें सर्वर पे अपलोड करनी है। जैसे कि मान लीजिए कि इमेजिन यू हैव अ ऑनलाइन प्रोफाइल फेसबुक पे, मान लीजिए आपको फोटो अपलोड करना है या आपको अपना नाम अपडेट करना है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको पुट मेथड में, क्योंकि आप वहाँ पे चेंजेस कर रहे हो पुट मेथड यूज करके, तो पुट मेथड आप वहाँ पे जैसे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की और सेव किया, तो वहाँ पे पुट, ये जो क्या होगा कि जो हमारा क्लाइंट ब्राउजर होगा वो एक पुट रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, और सर्वर को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके हिसाब से वो एक्ट करेगा और रिस्पॉन्स सेंड कर देगा कि इस पे क्या एक्शन ले पाया सर्वर। तो ये डिफरेंस हमारा पुट और पोस्ट में भी हो जाता है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है कुछ लोगों के लिए। तो दोस्तों उसके बाद हमारा जो एक मेथड आता है, वो मेथड हमारा है कि डिलीट मेथड। सो द डिलीट मेथड deletes the specified resource. Suppose you have a file or an item you want to remove. You select it and click the delete button. The action used the delete method. It asks the server to delete. सो मान लीजिए कि आपने किसी वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड की, आपको आप वहाँ पे अथोराइज हो कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के लिए, तो आपने मान लीजिए एक फाइल वहाँ पे अपलोड की, ये फाइल आपने अपलोड की टेक्स्ट स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कुछ भी, या मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने फेसबुक पे अपना जो प्रोफाइल पिक्चर अपडेट किया हुआ है या एक फोटो अपलोड की हुई है, और जब आप उस प्रोफाइल पिक्चर को डिलीट करते हो, जब वो डिलीट करोगे तो आपका ब्राउजर क्या करेगा, एक डिलीट मेथड जो है एचटीटीपी डिलीट मेथड यूज करके रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को,
दैट आई वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर रिसोर्स। तो जो डिलीट मेथड का रिक्वेस्ट जाएगी उसमें जो रिसोर्स हम डिलीट करना चाहते हैं उसका ये पाथ होता है। और सर्वर फिर जब रिक्वेस्ट रिसीव करेगा तो डिपेंडिंग ऑन कि उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, रिडायरेक्ट करना है, या जो भी रिस्पॉन्स होगा उस हिसाब से उस पर एक्ट करेगा। बट हम इस पे सिर्फ क्योंकि मेथड के बारे में बात कर रहे हैं तो मेथड में ये होगा कि डिलीट करके हम रिसोर्स, जिस रिसोर्स को डिलीट करना है उसका एक पाथ दे देंगे, उसका नाम दे देंगे और रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे हम सर्वर की तरफ। तो ये हमारा HTTP डिलीट मेथड हमारा इस तरह से यूज होता है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा हेड रिक्वेस्ट। अब हेड रिक्वेस्ट में क्या है, मान लीजिए कि हमारा एक पेज है index.html किसी वेबसाइट पे। इसमें क्या होगा, हेड रिक्वेस्ट आर यूजफुल फॉर चेकिंग व्हाट अ गेट रिक्वेस्ट विल रिटर्न बिफोर एक्चुअली मेकिंग अ रिक्वेस्ट, मेकिंग अ गेट रिक्वेस्ट, लाइक बिफोर डाउनलोडिंग अ लार्ज फाइल और रिस्पॉन्स बॉडी, इन रिस्पॉन्स वी कैन एक्सपेक्ट द साइज ऑफ द एक्चुअल फाइल। सो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि आपने ये index.html या मान लीजिए कोई फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो, आपने डाउनलोड करना अगर है तो उस केस में आपको गेट यूज करना पड़ता है, क्योंकि गेट मेथड में ही आपको फाइल मिलती है। बट कभी क्या होता है कि आप बिफोर गेटिंग दैट फाइल आप चाहते हो कि मैं उस फाइल की इन्फॉर्मेशन चेक करूँ कि उस फाइल के साइज क्या है, उस फाइल का मेटा डेटा या इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्या है। तो उस केस में आपको हेड जो मेथड यूज करना पड़ेगा, HTTP हेड करके आप जब उस रिसोर्स को आप उस रिसोर्स की तरफ सेंड करोगे कि हेड रिक्वेस्ट एंड द रिसोर्स पाथ टू द सर्वर, तो सर्वर क्या करेगा, उस जो रिसोर्स होगा वो रिसोर्स नहीं सेंड करेगा बल्कि उस रिसोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा कि रिसोर्स का साइज ये है, उसका मेटा डेटा ये है, और भी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करेगा। आप उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि ये फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, आप गेट यूज करना चाहते हो या नहीं यूज करना चाहते हो। तो हेड मेथड सिर्फ उस फाइल की इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आ गया पैच। द पैच मेथड is used to apply partial modification to a resource. Let's say you have an existing document and you want to make a small change, like fixing a typo or updating a single field. Instead of replacing the entire document, you send a request with the patch method. It applies partial modification to the resource. अब मान लीजिए हमारा जो पुट था, पुट में क्या था कि हमने एक फाइल को अगर अपलोड करना है, फोटो को या डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो हम पुट मेथड यूज करते थे, ठीक है। अब जो पैच मेथड है, मान लीजिए हमने एक ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया, एक ये मान लीजिए एक फाइल अपलोड की है, अब इस फाइल को हमने चेंज नहीं करना है। चेंज करना होगा अगर इस फाइल को या एक नई फाइल को अपलोड करना होगा तो हम यहाँ पे पुट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा, थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर मान लीजिए हमें ये फाइल बल्कि नहीं करना, बल्कि ये फाइल ओपन करके इस फाइल में मान लीजिए ABCD कुछ लिखा होगा, और हमने क्या करना है उस ABCD को 1 2 3 कर देना है, या फिर ABCD के साथ अलॉन्ग विथ ABCD आपने 1 2 3 ऐड कर दिया, कुछ और भी मॉडिफिकेशन कर दिया। उसके बाद जब आपने सेव किया तो वहाँ पे पुट रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई नया फाइल नया रिसोर्स ऐड नहीं किया है, बल्कि हमने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स था उसमें हमने कुछ चेंजेस किए, मॉडिफिकेशन किया है। तो वो जो रिक्वेस्ट हमारी जाएगी गेट, वो जो HTTP मेथड यूज होगा रिक्वेस्ट के लिए, वो हमारा पैच मेथड यूज होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया हो। ये मेथड हमारा होता है ऑप्शंस मेथड। ऑप्शंस मेथड में कुछ नहीं होता, जैसे हमने जो भी मेथड्स के बारे में बात किया है अभी, तो हम कभी किसी सर्वर से बिफोर मेकिंग एनी रिक्वेस्ट टू द सर्वर हम ऑप्शन मेथड सेंड करते हैं और उसको एक रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स का पाथ देते हैं कि ये हमारा रिसोर्स पाथ है, और उसका ऑप्शन के साथ हम मेथड यूज करते हैं ऑप्शन। तो क्या हम सर्वर से पूछना चाहते हैं कि हम इस फाइल के साथ साथ क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, तो क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है उस फाइल के साथ, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है मेथड्स के, हम क्या यूज कर सकते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो फिर उसके रिस्पॉन्स में हमारा सर्वर सेंड करेगा कि आप ये मेथड यूज कर सकते हो इस फाइल के साथ, ये सपोर्टेड है और अवेलेबल है। ये इसलिए हम ऑप्शन यूज करते हैं दोस्तों। इसके बाद हम एक लास्ट, उम्मीद करता हूँ कि बचा होगा हमारा यहाँ पे HTTP सॉरी ये जो HTTP मेथड में जो कनेक्ट मेथड होता है उसके बारे में। तो जो कनेक्ट मेथड दोस्तों होता है हमारा, उसमें when a client wants to establish a secure connection with a server through an HTTP proxy, it sends an HTTP connect request to the server। अब मान लीजिए क्या है कि हमने ये हमारा वेब सर्वर ना होकर के ये हमारा मान लीजिए प्रॉक्सी सर्वर हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रॉक्सी सर्वर हो गया, और हमारे यहाँ पे एक मान लीजिए एक एक वेब सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया। अब क्या हो गया कि हमने ये वेब सर्वर का मान लीजिए कि हमारा लिंक है, ये हमारे वेब सर्वर का लिंक है, बट हमारे जो ये जो PC है इसका जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक प्रॉक्सी के थ्रू होकर जाएगा। तो जब उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रॉक्सी के थ्रू एक कनेक्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे प्रॉक्सी को, दैट वी वांट टू कनेक्ट टू दिस URL। तो क्या होगा कि ये जो क्लाइंट है ये कनेक्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, HTTP कनेक्ट रिक्वेस्ट सर्वर को। तो सर्वर क्या करेगा, जब कनेक्ट रिक्वेस्ट में देखेगा कि ये जो डोमेन है, ये डेस्टिनेशन है, तो एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर देगा ये सर्वर के साथ उस क्लाइंट के लिए। तो एक ये ब्रिज का काम करेगा हमारा प्रॉक्सी, और कनेक्ट रिक्वेस्ट के थ्रू एक हमारा कनेक्शन जो है प्रॉक्सी से
सॉरी क्लाइंट से प्रॉक्सी के बीच में एक कनेक्ट मेथड इस्तेमाल हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रॉक्सी होगा, प्रॉक्सी अपना जो मेथड, मान लीजिए हमने गेट रिक्वेस्ट करनी है, उसके बाद में डेटा इन्फॉर्मेशन लेना है इस वेब सर्वर से, जो भी आप मेथड यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट और जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपका एचटीटीपी कनेक्ट मेथड के इनसाइड में आएगा। ये काइंड ऑफ एक टनल क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया हो। आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगा एचटीटीपी जो रिस्पॉन्स होते हैं, रिस्पॉन्स कोड्स के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।